जब हम कहीं मंदिर जाते हैं या घर में कोई अनुष्ठान करते हैं तो हम भगवान से कुछ न कुछ जरूर मांगते हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान ही भक्त से कुछ मांग रहे हैं। तो आइए जानते हैं प्रभु श्री राम जी ने केवट से क्या मांगा और केवट ने उन्हें देने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों? गंगा के तट पर खड़े होकर भगवान श्री राम ने केवट को आवाज़ लगाई, अरे केवट भैया, नौका लाना, जरा जल्दी लाना भैया, हमें गंगा पार जाना है। भगवान श्री राम ने केवट से नाव मांगी, लेकिन केवट ने नाव लाने से ना कर दिया और कहने लगा, मांगी नाव ना केवटुआना, कहाँ तुम्हार मरम में जाना। भगवान, मैं आपके मर्म को जानता हूँ। आपके चरण रज में ऐसी कोई जड़ी है जो अपने स्पर्श से मनुष्य बना देती है। प्रभु, मैंने सुना है कि गौतम मुनि की पत्नी जो शिला रूप थी, आपके चरण छूते ही सुंदर स्त्री हो गई। हे नाथ, मेरी यह नाव तो काठ की है और पानी में रहते रहते यह काठ और भी नरम हो गया है। मेरी यह नाव यदि स्त्री बन गई तो ना तो मैं आपको पार उतार पाऊंगा और ना ही अपनी पत्नी को समझा पाऊंगा। इससे मेरे परिवार में कलह उत्पन्न हो जाएगी। आपके पैर धुलवा कर ही मैं आपको नाव में बैठाऊंगा। यदि आप पैर नहीं धुलवाना चाहते हो तो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर कमर तक जल है, उसकी मैं आपको थाह दिखला देता हूँ, वहाँ से पैदल ही पार हो जाइए। हे प्रभु, इसमें आपके चरणों का कोई दोष नहीं है, यह तो आपके चरण धूलि का प्रभाव है। हे नाथ, मैं इस नाव के अलावा और कोई जीवन जीने का साधन भी नहीं जानता। इसी के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। हे स्वामी, मैं बहुत निर्धन, बहुत गरीब हूँ, अतः दूसरी नाव भी नहीं खरीद सकता। इसीलिए आपके चरण धोकर ही आपको नाव में बैठाने के लिए अड़ा हुआ हूँ। मुझे उतराई मजदूरी कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आप मुझसे अपने चरण धुलवा लीजिए। मुझे महाराजा दशरथ की सौगंध है, मैं चरण धोकर आपको नाव पर बैठाकर पार करा दूंगा। ऐसा सुनकर श्री लक्ष्मण जी भौहें टेढ़ी हो गई और उन्हें बहुत क्रोध आया कि वे ये केवट हमारे पिताश्री तक पहुंच रहा है। इस पर केवट ने श्री लक्ष्मण जी की तरफ देखकर कहा, हे नाथ, पिछले जन्म में जब मैं कच्छप था और आप शेषनाग रूप में विराजमान थे, तब मैंने क्षीर सागर में प्रभु के चरण स्पर्श करने की बार बार कोशिश की, लेकिन आपने मुझे अपनी फुफकार से दूर हटा दिया और चरण स्पर्श से वंचित कर दिया। हे वीरवर, अब भले ही आप मुझे तीर मारे, लेकिन जब तक मैं पैर पखार नहीं लूंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। केवट के इस प्रकार प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर भगवान श्री राम मुस्कुरा कर कहते हैं, ठीक है केवट भाई, आप पैर पखार लीजिए और हमें जल्दी गंगा पार पहुंचा दीजिए। भगवान के वचन सुनकर केवट ने अपनी पत्नी और पुत्र को बुलाया। पूरा परिवार भगवान को घेर कर बैठ गया। केवट शीघ्र ही कठौते में जल भर कर लाया और बड़े भाव से प्रसन्न होकर भगवान के पैर पखारने लगा। भगवान के एक पैर को कठौते में रखकर धोने लगा और भगवान श्री राम को एक पैर जमीन पर रखकर खड़ा होना पड़ा। तब श्री राम ने कहा, केवट जल्दी करो, एक पैर पर कैसे खड़ा रहूं? अन्य कोई सहारा भी तो नहीं है। तब केवट बड़ी चतुराई से भोले अंदाज में कहने लगा, हे प्रभु, आपको यदि सहारा चाहिए तो आप अपना हाथ मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए। तब भगवान श्री राम ने अपना एक हाथ केवट के सिर पर रख दिया। देवता इस दृश्य को देखकर पुष्प वर्षा करने लगे तथा केवट के भाग्य की सराहना करने लगे। इस प्रकार प्रभु के पैर पखारते हुए इस दृश्य को देखकर श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, केवट, तुम भाव के कारण पांव धो रहे हो। तब केवट ने अपने अल्हड़पन अंदाज में कहा, वीरवर, भाव के कारण नहीं, मैं तो नाव के कारण पैर धो रहा हूँ। पैर धोकर केवट ने चरणों का प्रसाद सपरिवार सहित पान किया। फिर अपने पितरों के उद्धार की प्रार्थना की। हे प्रभु, श्री गंगा जी का अवतरण आपके चरणों से ब्रह्मा जी के कमंडल में है और वहाँ से श्री शंकर भगवान की जटाओं में हुआ और इसके बाद गंगा मैया भागीरथ की तपस्या से प्रकट हुई और भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। आज गंगा जी का प्रकट होना मेरे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए मेरे कठौते में हुआ है। इस प्रकार केवट ने अपने पूर्वजों का उद्धार कराया। अब श्री राम, लक्ष्मण जी तथा जनक जननी श्री सीता जी को नाव पर चढ़ाकर गंगा के पार ले गया।
गंगा पार जाने पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी सभी गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने नाव से उतरकर भगवान श्री राम के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। तब लक्ष्मण जी बोले, केवट, उधर तो तुम बहुत अकड़ रहे थे और अब पैर पकड़ रहे हो। केवट बोला, हे शेषावतार, यह तो घाट घाट का अंतर है, क्योंकि अब आपका कार्य पूरा हो गया, तो अब अकड़ने से क्या लाभ, अब तो पैर पकड़ने में ही कल्याण है। केवट उतारी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुची यही नहीं कछु दीन्हा। नाव से उतरने के बाद श्री राम ने सोचा कि हमने केवट को उतराई में कुछ दिया नहीं, तो प्रभु के संकोच को श्री सीता जी ने महसूस किया और अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उतारकर श्री राम की ओर बढ़ा दी और कहा, हे करुणा निधान, अंगूठी आपके उस हाथ में हो या इस हाथ में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब से मेरा हाथ मेरे पिताश्री ने आपके हाथ में दिया, उसी दिन से यह हाथ भी आपका ही हो गया। भगवान श्री राम जी ने अंगूठी लेकर केवट से कहा, भैया यह अपनी उतराई लो। केवट ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और बोला, हे नाथ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जब चाहना थी तो मिला नहीं, अब मिल रहा है तो इच्छा नहीं। प्रभु, अब तो मेरा विचार बदल गया। आपने आते ही मुझसे नाव मांगी थी, तो मैंने सोचा जो मुझसे ही मांग रहा है उससे क्या लेना। हे नाथ, आपने मुझसे मांग कर मुझे बड़ा बना दिया, अब बड़ा ही रहने दो, कुछ देकर मुझे अब छोटा न बनाओ। हे दशरथ नंदन, आपके श्री चरणों का जो अवसर ब्रह्मा, शंकर जी और जनक जी को प्राप्त हुआ, वही अवसर आज मुझे भी मिला है। हे नाथ, मुझसे पहले आपके चरण श्री जनक जी महाराज ने धोए। श्री सीता जी चरण धोने वाली की पुत्री हैं और मैं भी तो चरण धोने वाला ही हूँ। यदि मैं अंगूठी को लेता हूँ तो मैं कैसा चरण धोने वाला कि उस बेटी से अंगूठी को उतराई में ले लूँ। हे रघुनंदन, यदि उस बेटी को मैं कुछ दे नहीं सकता तो मैं उससे कुछ ले भी नहीं सकता। फिर भी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन केवट ने कुछ नहीं लिया। इसके बाद करुणा निधान प्रभु श्री राम ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान देकर ससम्मान विदा किया। भगवान जब 14 वर्ष बाद वापस आए तो केवट से मिलन हुआ। श्री राम ने केवट से उसकी इच्छा पूछी तो केवट ने कहा, प्रभु, मुझे अपने साथ अयोध्या ले चलो। तब श्री राम ने केवट को विमान पर बैठाकर अपने साथ अयोध्या ले गए। अयोध्या में भगवान श्री राम के राजतिलक के अवसर पर जब श्री भरत जी ने भगवान श्री राम से विशेष मेहमान के बारे में पूछा तो प्रभु श्री राम जी ने ससम्मान इसे विशिष्ट मेहमान का रूप दिया। विशिष्ट मेहमान के रूप में श्री भरत जी की भांति ही अपने हृदय से लगा लिया। इस समय केवट को प्रभु से ऐसा प्रेम पाकर उसे समझ नहीं आया कि वो रोए कि हंसे। केवट ने सोचा, प्रभु ने अपने भाइयों के समान मुझे भी अपना भाई समझा और मुझे अपने गले से लगाया, इससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात हो सकती है। इस प्रकार उसने अपने अलबेले अंदाज से प्रभु की कृपा दृष्टि अपने आप पर बनी रहने की प्रार्थना की और प्रभु ने ऐसा ही होगा कहकर उसे गले से लगा लिया।